हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेल्थ एजुकेशन फॉर यू। व्यूवर्स, आज हम फिर एक नई टॉपिक पे बात करने आए हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टाइफाइड फीवर के बारे में, जिसे हम मोती झरा और मियादी बुखार और दाने वाले बुखार के नाम से भी जानते हैं। जी, आज हम बात करेंगे कि ये कैसे फैलता है और इसके लक्षण कौन कौन से होते हैं और इसका निदान कैसे किया जाता है। निदान का मतलब होता है कि किन टेस्टों के द्वारा इसको पहचाना जाता है और इसके रोकथाम के जो उपाय होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि टाइफाइड बुखार क्या होता है। टाइफाइड बुखार को हम एंट्रिक फीवर भी कहते हैं। टाइफाइड फीवर आंतों की एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसमें बुखार और पेट दर्द इसका मुख्य लक्षण होते हैं। यह साल्मोनेला टाइफी और साल्मोनेला पैराटाइफी ए और बी के बैक्टीरिया के कारण होता है। टाइफाइड के लक्षण बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 6 से 30 दिनों के बाद दिखाई देते हैं। जी हाँ, इसके जो लक्षण होते हैं वो 6 से 30 दिनों के बीच में दिखाई देते हैं। साल्मोनेला टाइफी दूषित पानी व खाने से मुंह के जरिए आंतों में प्रवेश कर जाता है और वहां पर इन्फेक्शन कर देता है। उसके बाद यह आंतों की दीवार के जरिए रक्त प्रवाह यानी ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर जाता है और शरीर के अलग अलग अंगों में फैल जाता है। इसी वजह से टाइफाइड का समय से इलाज न होने के कारण शरीर के सभी अंगों पर इसका असर दिखाई देता है। चलिए, अब हम बात कर लेते हैं कि टाइफाइड जो होता है ये कैसे होता है, क्या कारण होते हैं इसके होने के। देखिए, इन्फेक्शन का जो मुख्य कारण होता है वो गंदा पानी और संक्रमित खाद्य पदार्थ होते हैं जो टाइफाइड के मरीजों के मल और मूत्र से दूषित होते हैं। दूसरा, टाइफाइड का मरीज जब बिना हाथ धोए खाना खाए या पानी को छूता है तब टाइफाइड का बैक्टीरिया उस पानी या खाने में फैल जाता है। फिर जो भी ऐसे पानी और खाने का सेवन करता है उसको इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि पानी और खाद्य पदार्थ कैसे टाइफाइड के बैक्टीरिया से दूषित होता है, यानी क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, टाइफाइड के मरीज या टाइफाइड के कैरियर ये वो लोग होते हैं जिनके अंदर लक्षण नहीं होते हैं लेकिन इनके मल और मूत्र के में टाइफाइड के कीटाणु निकलते रहते हैं जब ये नदी या तालाब के आसपास शौच करते हैं। दूसरा, या जब घर पर आने वाली पानी की सप्लाई सीवर के पानी से दूषित हो जाए और टाइफाइड के बैक्टीरिया से दूषित पानी से सिंचाई करना या फल व सब्जियों को धोना। अब हम बात कर लेते हैं टाइफाइड के लक्षण की। पहला लक्षण है तेज बुखार। तेज बुखार का आना जो दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है। इस बुखार के पैटर्न को स्टेप लैडर पैटर्न यानी सीढ़ी जैसा पैटर्न भी कहा जाता है। इसमें बुखार पहले दिन कम और दूसरे दिन ज्यादा और तीसरे दिन और भी ज्यादा बढ़ता रहता है। और इस फीवर की सबसे खास बात ये होती है कि बुखार होने के बावजूद भी रोगी की जो पल्स रेट होती है वो कम हो जाती है। दूसरा, पेट में दर्द होना। तीसरा, भूख ना लगना। चौथा, कब्ज व दस्त लगना। दस्त की अपेक्षा रोगी को कब्ज की शिकायत ज्यादा रहती है। पांचवा, शरीर में दर्द होना और कमजोरी महसूस होना। और इसका छठा लक्षण है सिर दर्द होना। और सातवां इसका लक्षण है सूखी खांसी का होना। और आठवां लक्षण है सीने व पेट पे लाल रंग के दाने होना, जिन्हें हम रेड स्पॉट्स भी कहते हैं। और अगर टाइफाइड का इलाज समय पर नहीं होता तो नीचे लक्षण भी देखे जाते हैं, जैसे पेट फूलना, लीवर व तिल्ली का बढ़ना, अत्यधिक कमजोरी होना, वजन घटना, शरीर में पानी की कमी होना, निमोनिया होना और बुखार का दिमाग पर असर होना। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि टाइफाइड की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। देखिए, यदि टाइफाइड का इलाज नहीं किया जाता तो ये कॉम्प्लिकेशन 3 से 4 हफ्ते में हो सकती हैं, जैसे आंतों से खून निकलना, आंतों का फट जाना, निमोनिया होना, हृदय की मांसपेशियों की सूजन होना, जिसे हम मायोकार्डाइटिस भी कहते हैं। अब इसका जो पांचवा है कॉम्प्लिकेशन वो है एन्सेफलाइटिस यानी गफलत होना। और
छठी कॉम्प्लिकेशन है आंतों से खून निकलना, जिसे या फिर मायोकार्डाइटिस के कारण इसमें रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब हम बात कर लेते हैं टाइफाइड के टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से टेस्ट टाइफाइड के होते हैं। देखिए, सबसे पहला टेस्ट होता है ब्लड कल्चर टेस्ट। WHO के अनुसार ये टेस्ट टाइफाइड के बैक्टीरिया की पहचान के लिए सबसे अच्छा है। एंटीबायोटिक शुरू करने से पहले इस टेस्ट का सैंपल लेना बहुत जरूरी होता है। इस टेस्ट की रिपोर्ट 3 से 4 दिन बाद आती है। इस टेस्ट से डॉक्टर को एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी की रिपोर्ट भी मिल जाती है, जिससे रोगी के इलाज में बहुत सहायता मिलती है। अब हम इसके अगले टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, इसका जो अगला टेस्ट है वो है विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट जो होता है सबसे ज्यादा किया जाने वाला टेस्ट है। इस टेस्ट में एस टाइफी व एस पैराटाइफी ए और बी के विरुद्ध एंटीबॉडीज का स्तर यानी टाइटर देखा जाता है। ये टेस्ट बुखार के 1 हफ्ते बाद ही किया जाना चाहिए। यह टेस्ट केवल एक बार करने से इन्फेक्शन का सही अनुमान नहीं देता। टेस्ट को 10 से 14 दिन बाद दोबारा कराना चाहिए। एंटीबॉडीज के बढ़ते स्तर इन्फेक्शन का सही अनुमान देते हैं। अब हम इसके अगले टेस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इसका अगला टेस्ट है टाइफीडॉट टेस्ट। देखिए, टाइफीडॉट टेस्ट विडाल और ब्लड कल्चर से बहुत जल्दी होने वाला टेस्ट है। इसमें टाइफाइड के बैक्टीरिया के विरुद्ध एंटीबॉडीज IgM और IgG को चेक किया जाता है। IgM अगर पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब इन्फेक्शन का जो प्रारंभिक चरण है वो शुरू हो जाता है। इस टेस्ट से इन्फेक्शन है या नहीं का शीघ्र पता चल जाता है। यह टेस्ट बुखार के बाद पहले ही हफ्ते में टाइफाइड को पहचान सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइफाइड से कैसे बचें। देखिए, हमें टाइफाइड से बचने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे टाइफाइड से बचाव के लिए साफ सफाई बेहद जरूरी है। यह केवल ऐसे वातावरण में फैल सकता है जहां मानव मल, भोजन या पीने के पानी के संपर्क में आने में सक्षम हो। इसलिए नदी या तालाब के किनारे शौच ना करें। टॉयलेट का उपयोग करना है आपको। टॉयलेट से आने के बाद हाथों को साबुन से अवश्य धोएं। खाना खाने से पहले हाथों को साबुन से धोना ना भूलें। घर के बर्तनों को साफ पानी व साबुन से धोना ना भूलें और बाहर के खाने से परहेज करें व घर का बना ताजा और गर्म खाना ही खाएं। हमेशा पानी को साफ बर्तन में ढककर रखें व पानी को स्वच्छ तरीके से निकालकर पिएं। हमेशा क्लोरीनेटेड या फिल्टर का पानी पिएं। यहाँ पर क्लोरीनेटेड का मतलब होता है कि पानी में क्लोरीन की गोलियां डालकर उसे पीने योग्य बनाना। तो यहाँ पर आपको क्लोरीनेटेड पानी या फिर फिल्टर पानी पीना है। फल व कच्ची सब्जियों को साफ पानी से धोकर ही खाएं। अक्सर यह देखा जाता है कि लोग सब्जी व फल खरीदते समय दुकानदार के कहने पर बिना धोए ही चेक करने के लिए फल व सब्जी को खा लेते हैं। कृपया ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से ये हमारे शरीर में इन्फेक्शन को पैदा कर देते हैं। देखिए, टाइफाइड से बचाव के लिए WHO वैक्सीनेशन की भी सलाह देता है। बच्चों को टाइफाइड का टीका जरूर लगवाएं। यह टीका 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों को लगता है। टाइफाइड की ओरल वैक्सीन भी उपलब्ध है। यह वैक्सीन 6 साल या उससे अधिक उम्र के लोगों को दी जाती है। आप अपने डॉक्टर की सलाह से दोनों में से किसी भी एक वैक्सीन को लगवा सकते हैं। तो व्यूवर्स, अब हम बात कर लेते हैं टाइफाइड के उपचार के बारे में कि किस तरीके से इसका उपचार होना चाहिए। देखिए, टाइफाइड का उपचार एंटीबायोटिक से किया जाता है। WHO ने टाइफाइड के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीबायोटिक्स की सूची बनाई है, जिसके अनुसार टाइफाइड को आसानी से ठीक किया जा सकता है। अब तक आप ये जान चुके होंगे कि टाइफाइड का इलाज सही तरीके से ना करना कितना नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमारी ये सलाह है कि टाइफाइड का ट्रीटमेंट कुशल चिकित्सक के परामर्श से कराएं और नीम, हकीम व घरेलू नुस्खे बीमारी को बढ़ा सकते हैं। इसलिए ऐसी कोई भी ट्रीटमेंट घर में ना लें। टाइफाइड का इलाज पूरा करें
यह देखा गया है कि इलाज के 3-4 दिन के भीतर रोगी ठीक होने लगता है। कई लोग अच्छा महसूस करने लग जाते हैं और बिना डॉक्टर की सलाह के अपनी दवाइयां बंद कर देते हैं। ऐसा करने की वजह से रोगी टाइफाइड के कैरियर बन जाते हैं। इन लोगों में टाइफाइड का कोई लक्षण नहीं होता, पर एस टाइफी बैक्टीरिया इनके शरीर में रह जाता है और इनके मल व मूत्र में निकलता रहता है। इस कारण ऐसे रोगी टाइफाइड की बीमारी दूसरों को फैलाते रहते हैं। इसलिए रोगी का पूरा इलाज होना चाहिए। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि टाइफाइड होने पर क्या खाना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, टाइफाइड होने पर पाचन तंत्र खराब हो जाता है, इसलिए रोगी को आसानी से पचने वाला भोजन लेना चाहिए, जैसे दलिया और खिचड़ी। हाई कैलोरी खाद्य पदार्थ जैसे केला, उबला आलू, उबले चावल लेने चाहिए। इनको कम मात्रा में खाने से भी शरीर के अंदर कैलोरी की पूर्ति होती है। मसालेदार व तली हुई चीजों को ना खाएं और हाई फाइबर यानी हाई फाइबर जो डाइट्स होती हैं उनका भी परहेज करें। तो व्यूअर्स, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ subscribe our YouTube channel. Thank you so much.